नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। एडवोकेसी के प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे वक्त भी आता है, ऐसा समय भी आता है जब आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है। कुछ ऐसे वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और आने वाले समय में करूंगा। एक डिस्क्लेमर है कि ये जो है वो किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी केस को बताऊंगा नहीं, ना वो मेरे से रिलेटेड है। जो चल रहा होता है उसके बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको पता लगे उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाएगा और कोई को हर्ट भी नहीं किया जाएगा। रिसेंटली एक केस था जिसमें ए पार्टी और बी पार्टी, ए पार्टी ने के एक बंदा की डेथ हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था बी पार्टी के द्वारा, क्योंकि बी पार्टी एक वाहन का चालक था। ठीक है, बी पार्टी ने ए पार्टी को, जैसा ए पार्टी का कहना है, उसने कहा था कि भाई उसने उनको सड़क पे उड़ा दिया। अब ए पार्टी कोर्ट पहुंची, जो भी केसेस किए वो किए, इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया और वो जो भी जज साहब के पास पहुंचे और उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। डिस्कशन में क्या किया उन्होंने कि भाई बहुत दुखी थे क्योंकि उनका एक परिवार का एक बंदा की मृत्यु हो चुकी थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। जो बी पार्टी का वकील था उससे भी सवाल किए जाते हैं, वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, वो भी पूछता है ए पार्टी से जब विटनेस का आता है, एविडेंसेस का समय आता है। अब देखिए, एक जनरल सी बातें हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमेशा हर विटनेस होता नहीं है, विटनेस को बनाया भी जाता है, विटनेस को पैदा भी किया जाता है और विटनेसेस हमेशा सही नहीं होते, कई बार उनको तैयार किया जाता है। ए विटनेस ने बी ने जब क्वेश्चन किया, जो डिफेंडेंट था, बी ने जब क्वेश्चन करना, बी के वकील ने जब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई विटनेसेस में कमी है, झूठे विटनेसेस हैं। हालांकि एक्सीडेंट तो हुआ है, पक्की बात है, किस कारण से हुआ है, बी की गलती, बी पार्टी की गलती है कि नहीं है, ये सब बातें प्रश्नों में आती है। तो जब बी पार्टी क्वेश्चन पूछ रही थी तो उसमें बहुत सारे उनको मतभेद लगे, डिफरेंसेस लगे और गलतियां लगी। ए पार्टी का बंदा की डेथ हो गई थी तो वो इतना वायलेंट हो चुके थे कि बी वाले वकील को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना चाह रहे थे। इनफैक्ट अगर उनका कोशिश होती तो वो उसको मारने पीटने भी लग जाते। कोशिश मतलब इतनी हद तक है कि ये किसी भी तरह का प्रश्न ना पूछे और हमें सीधा सीधा हमारे को एक्सीडेंट का क्लेम दिला दे या जो भी है, एक्सीडेंट की जो रिलीफ मिल सकती है वो दिला दे और सजा करवा दे। मतलब बी के पार्टी को क्वेश्चन भी नहीं पूछने दे रहे, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। और बी वाला वकील सिर्फ अपनी ड्यूटीज, जो उसने फीस ली होती है उसकी ड्यूटीज करने कोर्ट पहुंचता है, वो कोई भी उसको कोई एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है देता नहीं है, बहुत लिमिटेड फीस मिलती है। और आप जानते हैं कितना कंपटीशन है, झूठ बोल नहीं सकता, लोग पुलिस, जजेस वगैरह सब खड़े होते हैं। अब बी पार्टी का वकील जब पूछने लगता है तो ए पार्टी इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि बस जवाब ही देना नहीं चाहते, उसको पहले ही मान लेते कि यह वकील ही है जो है जिसने एक तरह से मर्डर किया है या जो हमारे खिलाफ जो है खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उसको पूछने में नहीं देते। तो ये बात एक मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि स्थिति, समस्या क्या रहती है उस वकील के पास जो बी पार्टी का वकील है, जो डिफेंडेंट है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, इधर बहुत ज्यादा उसको अपोजिशन मिलता है। बी पार्टी के वकील को उसकी खुद की इमेज भी स्टेक पे होती है, अगर वो थोड़ा सा भी अगर लिबरल हो जाता है, प्रश्न पूछता नहीं है, तो उसको ये मान लिया जाता है, पब्लिक ये ऑफर कर देती है कि भाई वकील मिल चुके हैं। ठीक है, अगर वो प्रश्न नहीं पूछता है तो, अगर प्रश्न पूछता है तो ए पार्टी नाराज। रेम्यूनरेशन के नाम पे बहुत लिमिटेड पैसा, जिसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो सकती है, जो उसको मिलता है, जो फीस वगैरह मिलती है। बदनामी अलग से, अगर वो प्रश्न नहीं पूछता तो बदनामी अलग से। तो ये मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये सब संवेदना है
तो इस केस स्टडी को मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा था, कैसे में वकील क्या करे, उसको भरतरसना झेलनी पड़ती है दोनों पक्षों से, और जो समाज का सबसे गंदा चेहरा जो देख पाता है वो समाज नहीं देख पाता, वो वकील देख पाते हैं जब वो कोर्ट में खड़े होते हैं। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ते हो, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी हो, चाहे वो विक्टिम हो या कोई और हो, झेलना उस पार्टी के अलावा वकील को ही पड़ता है। वकील ही है जो झेल पाता है और सारी बातों को अपने अंदर रखता है और कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपनी पार्टी को कुछ रिलीफ दिला सके। वकील के मन में यह नहीं रहता कि किसी ने एक्सीडेंट किया है तो क्या वो उसको सजा ना मिले, चाहे वो उसी की पार्टी क्यों ना हो, पर जो उसका जो प्रोफेशन होता है वो ये कहता है, और प्रोफेशन की ऑनेस्टी ये कहते हैं कि आप अपने पक्षकार की, अपने क्लाइंट की का रिलीफ का ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं आपका होस्ट एडवोकेट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।